वेलकम बैक आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेस। इस वीडियो के माध्यम से आपको रॉयल्टी का दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। पहले पूरे के पूरे क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद सॉल्व करेंगे, टेबल बनाएंगे और जर्नल एंट्री भी करेंगे। इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है जिसमें मैंने बताया है टेबल कैसे बनाई जाती है। आपको ध्यान देना है, यदि आप पूरी की पूरी अकाउंटिंग बीकॉम एमकॉम की पढ़ना चाहते हैं, हमारे दिए गए मोबाइल नंबर पर पेड क्लास उपलब्ध है जिस पर आप पूरी की पूरी वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। A colliery company took a lease of coal bearing area for a period of 10 years from 1st April 2001 upon the term of a royalty ₹2.50 per ton of the output with a minimum rent of 40,000 per annum with power to recoup short working over the first 4 years of the lease amount output for the first 6 years। आपको ध्यान देना है, 10 ईयर के लिए 10 ईयर के लिए कोयले की कोई खान है, कोयलेरी जिसे बोला जाता है, लीज पर लिया गया है। जितना टन कोयला वहां से निकाला जाएगा, आउटपुट किया जाएगा, उसका रेट दिया है ₹2.50, मतलब ₹2.50 दिया हुआ है आउटपुट का रेट। उसके बाद इन्होंने दिया है मिनिमम रेंट 40,000, शॉर्ट वर्किंग को रिक्यूब करने का राइट जो है इनके पास है फर्स्ट 4 ईयर में, आउटपुट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 ईयर का दिया गया है। आपको प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट बोल रहा है, लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंपनी शो अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट ईच ईयर एज्यूमिंग दैट इट्स बुक और क्लोज 31 मार्च 2000 31 मार्च को समाप्त होता है। ध्यान देना है, क्वेश्चन में बहुत कुछ बोल दिया। पहले क्वेश्चन में क्या बोला था, जर्नल एंट्री कीजिए, मैंने नहीं किया। इस क्वेश्चन में बोला है लेजर बनाइए, मैं नहीं बनाऊंगा। मैंने पहले में समझाने का प्रयास किया कि एनालिटिकल टेबल कैसे बनता है। दूसरे में एनालिटिकल टेबल को बनाने के बाद आपको बताएंगे जर्नल एंट्री कैसे की जाती है। हम स्टेप से चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ते हुए चलेंगे। क्वेश्चन में बहुत कुछ बोल दिया है, बहुत कुछ हमें नहीं करना, केवल जर्नल एंट्री बताऊंगा। ठीक है, आने वाले क्वेश्चन में आपके लिए उपलब्ध होगा लेजर कैसे बनाया जाता है, लेकिन इस वीडियो में आपको केवल मैं जर्नल एंट्री बताने वाला हूं। सबसे पहले एनालिटिकल टेबल तैयार कैसे करते हैं। 9 कॉलम मैंने बनाए हैं, 9 कॉलम, ईयर, आउटपुट, रॉयल्टी, मिनिमम रेंट, शॉर्ट वर्किंग, सरप्लस, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड, शॉर्ट वर्किंग अनरिक्यूब्ड ट्रांसफर टू पीएल, अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड। ईयर में 6 साल दिया है पहला ईयर, और आउटपुट दिया है 6000 का। सबसे पहले ईयर लिखो, दूसरा ईयर आउटपुट दिया है 8000 का। तीसरे ईयर में आउटपुट दिया है 16000 का। चौथे ईयर में आउटपुट दिया है 20,000 का। फिफ्थ ईयर में आउटपुट दिया है 18,000 का। सिक्स्थ ईयर में आउटपुट दिया है 15,000 का। इसमें आपको कुछ नहीं समझना है, केवल ईयर लिखा आपने और आउटपुट लिखा आपने, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आपको आगे ध्यान देना है। रॉयल्टी का कॉलम अभी छोड़ दीजिए, सबसे पहले मिनिमम रेंट लिख लीजिए। क्वेश्चन में आपके सामने मिनिमम रेंट दिया है
40,000 हर साल 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 रुपये का मिनिमम रेंट दिया है, मिनिमम रेंट लिख लेंगे। अब आगे आपको ध्यान देना है, आगे रॉयल्टी का मैंने फॉर्मूला बताया है, रॉयल्टी इक्वल टू आउटपुट इनटू रेट ऑफ रॉयल्टी। रॉयल्टी का रेट जो दिया है 2 रुपया 50 पैसा, 2.50, ठीक है, 50 पैसा। मैंने आपको बताया आउटपुट में रेट ऑफ रॉयल्टी से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। क्या करेंगे, आपके पास कैलकुलेटर का प्रयोग आप कर सकते हैं, बीकॉम के स्टूडेंट कैलकुलेटर का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आउटपुट पहले साल 6,000 इंटू कर देंगे 2.5, आ जाएगा 15,000। सेकेंड ईयर में आउटपुट 8,000 इंटू कर देंगे 2.5, आ जाएगा 20,000। अगला है 16,000 इंटू 2.5, हो जाएगा 40,000। 20,000 इंटू 2.5, 50,000। 18,000 इंटू 2.5, 45,000। 15,000 इंटू 2.5, 37,500। बेहतर तरीके से हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। ईयर, आउटपुट, मिनिमम रेंट लिखा, मल्टीप्लाई किया गया, आउटपुट में 2 रुपया 50 पैसे से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। मैंने आपको एक बात और बताई है पिछले क्वेश्चन में, शॉर्ट वर्किंग और सरप्लस दोनों कॉलम साथ साथ चलेंगे। ध्यान दीजिएगा, मिनिमम रेंट से रॉयल्टी कम है तो शॉर्ट वर्किंग होगा, मिनिमम रेंट से रॉयल्टी ज़्यादा है तो सरप्लस होगा। देखो मिनिमम रेंट से कम है कितना, 15,000 रुपया है यहाँ पर, तो कितना कम है 25,000, 25,000 हमारा क्या हो जाएगा, शॉर्ट वर्किंग हो जाएगा। यहाँ पर 40,000 है, यहाँ पर 20,000 है, 20,000 शॉर्ट वर्किंग हो जाएगा। यहाँ पर इक्वल है, इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर देखो 10,000 ज़्यादा है, 10,000 सरप्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 5,000 ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर कितना कम है 2,500, ठीक। मतलब कि मिनिमम रेंट से कम है तो शॉर्ट वर्किंग, मिनिमम रेंट से ज़्यादा है तो सरप्लस। क्वेश्चन में कहा है शॉर्ट वर्किंग का मतलब आप अपने आप को मानिए घाटा, लॉस हो रहा है। क्वेश्चन में कहा है कि शॉर्ट वर्किंग की रिक्यूबिंग फर्स्ट 4 ईयर में करनी है। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, पावर टू रिक्यूब शॉर्ट वर्किंग फर्स्ट 4 ईयर ऑफ लीज, जो मैंने किसी की कोयले की खान को लिया गया है 4 सालों में। तो क्या करना है आपको, फर्स्ट 4 ईयर 1 2 3 4, अगर कोई घाटा हो रहा है, लॉस हो रहा है, लॉस नहीं माना जाता है, ये माना जाता है कि शॉर्ट वर्किंग मतलब काम कम हुआ है। उसको आने वाले 4 ईयर में, मतलब पहले ईयर को जोड़ लेते हैं, फर्स्ट 4 ईयर बोला है तो 1 2 3 4 ना, रिक्यूब कर सकते हैं। मान लीजिए आज पहले साल लॉस हो गया तो दूसरे साल रिक्यूब कर सकते हो, तीसरे साल रिक्यूब कर सकते हो, चौथे साल तक रिक्यूब कर सकते हो। ध्यान दीजिएगा, पहले 4 साल शॉर्ट वर्किंग हुई है, यहाँ पर कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब शॉर्ट वर्किंग हुई है जिस साल, आज अगर लॉस हुआ है तो आज थोड़ी रिक्यूब कर पाएंगे। दूसरे साल भी लॉस है, नहीं कर पाया, शॉर्ट वर्किंग है। तीसरे साल इक्वल है, जिस ईयर में सरप्लस होगा उसी ईयर में आप रिक्यूब कर सकते हैं। सरप्लस यहाँ पर है ना, देखो तो इस 25 का 10 मैंने रिक्यूब कर लिया, कितना बचा यहाँ पर 15,
15,000 यहाँ का नहीं रिक्यूब कर पाए, यहाँ का 20,000 नहीं रिक्यूब कर पाए, तो कहाँ चला जाएगा? ये चला जाएगा पीएल में 35,000। स्टूडेंट गलती यही करते हैं, हम भी कभी पढ़ते थे तो गलती यही करते थे। एक बार फिर समझ लीजिए, जो मैंने लिखा था ये सब सही है, केवल समझाने के लिए फिर से आपको बताने जा रहे हैं। फर्स्ट 4 ईयर में रिक्यूब करना है 1 2 3 4, इसके आगे बढ़ने का नहीं है, आपको इसके आगे जाने का कोई राइट नहीं है। 25,000 में भाई जिस ईयर में सरप्लस होगा उसी ईयर में रिक्यूब करेंगे, लेकिन फर्स्ट 4 ईयर में यहां तक सरप्लस नहीं है, डैश कर दिया मैंने। 25 में 10 कर लिया, कितना नहीं कर पाए? 15 और 20 35 नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि फर्स्ट 4 ईयर पर ब्रेक लगा दिया गया है, डिस्क ब्रेक लगाया गया यहाँ पर, इसके आगे आप नहीं जाएंगे, इसके आप आगे नहीं जाएंगे। फर्स्ट 5 बोला होता तो यहाँ पर भी आ जाते ना, क्वेश्चन में बोला है फर्स्ट 4 ईयर। अब आपको क्या ध्यान देना है? अब आपको ध्यान देना है ये वाला मामला कुछ नहीं होगा, यहाँ पर ये सरप्लस है हमारा, यहाँ पर कुछ नहीं होगा। ये देखो फर्स्ट 4 ईयर के बाद शॉर्ट वर्किंग हो रही है, फर्स्ट 4 ईयर के बाद शॉर्ट वर्किंग हो रही है ना। अब अगर कोई शॉर्ट वर्किंग होगी 4 साल के बाद, सीधा पीएल में चली जाएगी, ठीक, पीएल में चली गई। अब अगला मामला हमारा पड़ता है अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड। अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड का मतलब क्या होता है? मैंने फॉर्मूला बताया है, अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड का मिनिमम रेंट प्लस सरप्लस जो बचा हुआ हो, जो रिमेनिंग में हो, सरप्लस यूज करने के बाद जो बचा हुआ हो। भैया कम पड़ गया, वैसे बचेगा कहाँ? 4 साल तो कुछ नहीं बचा हुआ है, 4 साल यही मिनिमम रेंट पेड किया जाएगा, क्योंकि कोई सरप्लस है नहीं। जब सरप्लस नहीं है तो वही 40,000 पेड किया जाएगा। यहाँ पर सरप्लस है लेकिन बचा कहाँ? कम पड़ गया, खुदे 10,000 था सरप्लस ना, इसको रिक्यूब कर लिया गया, कितना बचा? सरप्लस कुछ नहीं बचा है। इस वाले मामले में आपको निपटारा करना है। इस वाले मामले में देखिए मिनिमम रेंट 40,000, सरप्लस 5,000, कैसे पता लगेगा बचा है कि नहीं बचा है? 40,000 में 5,000 सरप्लस है, यहाँ पर अगर यही पैसा लिख दिया जाया होता तो सरप्लस बचता नहीं, बचा हुआ है 40 5 45,000 रुपया। यहाँ पर सरप्लस है नहीं है ना, सरप्लस वही 40,000 पेड किया जाएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, आउटपुट में 2.5 से मल्टीप्लाई किया, रॉयल्टी आया, मिनिमम रेंट 40,000 है। शॉर्ट वर्किंग कैसे आया? मिनिमम रेंट से कम है तो शॉर्ट वर्किंग, मिनिमम रेंट से ज़्यादा है तो सरप्लस ना, ज़्यादा है सरप्लस। रिक्यूब करने के लिए 4 ईयर बोला है, 1 2 3 4, मतलब फर्स्ट 4 बोला है। आने वाले क्वेश्चन में सब्सिक्वेंट बोलेगा, आने वाले 4 ईयर में, तो पहले फर्स्ट 4 वाला नियम हम पढ़ रहे हैं। 25 में कुछ नहीं रिक्यूब हो, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, क्योंकि जब सरप्लस होगा तभी तो रिक्यूब होगा। सरप्लस मतलब ज़्यादा, फायदा मान लीजिए, दिमाग में रख लीजिए फायदा। फायदा यहाँ हुआ, घाटा हुआ है कितने का? दोनों मिलाकर के कितने का? 45,000। फायदा कितने का हुआ 4 सालों में? 10,000 का। 10,000 रिक्यूब कर लेंगे, भरपाई कर लेंगे। कितना नहीं कर पा रहे हैं? 35,000, 35,000 नहीं कर पा रहे हैं तो पीएल में चला जाएगा। इसके बाद वाला कहे पीएल में नहीं गया गुरुजी, पीएल में कहाँ जाएगा? ये कहाँ जाएगा पीएल में? ये सरप्लस है, इसको प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि कंडीशन दे दी गई 4 सालों में। 4 सालों में रिक्यूब कर लो, 4 साल बाद है तो 40,000 मिनिमम रेंट का, 5,000 जो सरप्लस हमारा बच रहा है इसका पेड करेंगे। ये देखो यहाँ पर शॉर्ट वर्किंग आ गया ना, 4 सालों के बाद शॉर्ट वर्किंग कर कोई हो रहा है तो कहाँ चला जाएगा? सीधा पीएल में चला जाएगा। आप इसको अपनी कॉपी में लिखें पहले, जस्ट तुरंत मैं बताने जा रहा हूँ आपके लिए जर्नल एंट्री क्या क्या की जाएगी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ जर्नल एंट्री कैसे की जाएगी। ध्यान दीजिएगा, एक एक पॉइंट को हम आपको बताएंगे जर्नल एंट्री कैसे की जाएगी।
मैंने जर्नल एंट्री के लिए बताया है, पहला पॉइंट होता है व्हेन रॉयल्टी लेस देन मिनिमम रेंट, जिसे हिंदी में कह सकते हैं जब रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम हो। ध्यान दीजिएगा, यानी कि फर्स्ट ईयर का हम बताएंगे, फिर सेकंड ईयर का बताएंगे, फिर थर्ड ईयर का बताएंगे, पूरे ईयर का मैं बताऊंगा। व्हेन रॉयल्टी लेस देन मिनिमम रेंट, तो पहली एंट्री इसमें होगी मिनिमम रेंट अमाउंट ड्यू। जब रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम हो तो पहली एंट्री होगी मिनिमम रेंट अमाउंट ड्यू, जो ये 40,000 मिनिमम रेंट पे करना है। एंट्री मैंने बताया है रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंड लॉर्ड्स अकाउंट। आपको कॉलम चेक करना है भैया, रॉयल्टी में और शॉर्ट वर्किंग में और अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड में कितना कितना पैसा है। रॉयल्टी में चेक करेंगे 40,000, गलत हो गया, 15,000 है ना, 15,000। शॉर्ट वर्किंग में देखिए पहले ही साल चेक करना है आपको 25,000, यहां पर टोटल हो जाएगा 40,000। हम रॉयल्टी का 15,000 देंगे ही, जो शॉर्ट काम हो रहा है उसका भी 25,000 देंगे, टोटल कितना देंगे 40,000 देंगे, अभी दिया नहीं है। अब दूसरा मिनिमम रेंट अमाउंट पेड, अब पेड करना है, पेड करेंगे तो पाएगा कौन, लैंडलॉर्ड, जिसकी एसेट्स को हम लोगों ने लिया है। लैंडलॉर्ड्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना पेमेंट करना है, अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड 40,000। ठीक, तीसरी एंट्री होगी रॉयल्टी अमाउंट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, पीएल मतलब प्रॉफिट लॉस, कोई भी लॉस हो, कोई भी एक्सपेंसेस हो, उसकी राशि को, उसके पैसे को हम लोग पीएल में ट्रांसफर करते हैं। पीएल में जो ट्रांसफर करने की एंट्री होगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, किसका अमाउंट ट्रांसफर होगा, रॉयल्टी का ट्रांसफर होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर कोई लॉस होता है, कोई प्रॉफिट होता है, उसको पीएल में ही ट्रांसफर किया जाता है। अगर लॉस को पीएल में ट्रांसफर करेंगे, एक्सपेंसेस को पीएल में ट्रांसफर करेंगे तो पीएल डेबिट होगा, प्रॉफिट और इनकम को पीएल में ट्रांसफर करते हैं तो पीएल क्रेडिट होता है। तो रॉयल्टी का पैसा 15,000, इसी 15,000 को ट्रांसफर करना होता है, रॉयल्टी के पैसे को ट्रांसफर करना होता है। इस 25 को क्यों नहीं ट्रांसफर कर दिया मैंने, क्योंकि अभी हमें राइट है, अभी हमें अधिकार है कि अभी मैं इसका भरपाई कर पाऊंगा, रिक्यूविंग कर पाऊंगा, अभी हमारे पास इसका अधिकार है। आपको ध्यान देना है, पहला साल खत्म, पहले ईयर में 3 एंट्री, दूसरा ईयर आएगा, दूसरा ईयर आएगा, थोड़ा शॉर्ट में आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं ताकि वीडियो कम लंबा बने और आपका काम भी हो जाए। जैसे पहले साल की कंडीशन है, ठीक वैसे दूसरे साल की कंडीशन दिख रही है, मिनिमम रेंट से कम है रॉयल्टी ना,
जिससे पहले साल कम था 60 वर्किंग आया था, ठीक दूसरे साल वैसी कंडीशन हो रही है, तो दूसरे साल भी एंट्री यही होगी, व्हेन रॉयल्टी लेस देन मिनिमम रेंट। रॉयल्टी क्या है, मिनिमम रेंट से कम है ना, कम है, तो एंट्री क्या होगी, पहली मिनिमम रेंट अमाउंट ड्यू, मिनिमम रेंट का अमाउंट ड्यू करना है, ड्यू का मतलब देना है, अभी मैंने पेमेंट नहीं किया है, देना है, तो यही एंट्री होगी, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शार्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट। कितना, रॉयल्टी में कितना 20,000, शार्ट वर्किंग में कितना 20,000, टोटल कितना 40,000 ना। अब क्या करेंगे, दूसरा मिनिमम रेंट अमाउंट पेड लैंडलॉर्ड्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना पेमेंट करना पड़ेगा, देखो दूसरे साल भी 40,000 पेमेंट किया गया है। तीसरा पीएल में ट्रांसफर, पीएल में ट्रांसफर करेंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी, रॉयल्टी में कितना है 20,000 पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, पहले साल मैंने एंट्री किया, सब कुछ वही दूसरे साल किया गया है, अंतर कितना है, जहां 15,000 है वहां 20 हो गया, जहां 25 है वहां 20 हो गया, अमाउंट में डिफरेंट है और सब वही का वही लिया गया है। आप इसे अपनी कॉपी में लिख लें, वीडियो को रोक करके लिख लें, जैसे आपकी सुविधा बने वैसे लिख लें, और उसके बाद मैं आपको तीसरे ईयर का और चौथे ईयर का, पांचवें ईयर का और छठवें ईयर का सब बताने वाला हूं। आपको मैंने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की जर्नल एंट्री करना बता दिया है, अब आपको थर्ड ईयर का बनाने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, थर्ड ईयर का कैसे बनता है, तीसरे ईयर का छोटा छोटा लिखेंगे। देखो रॉयल्टी का पैसा और मिनिमम रेंट का पैसा इक्वल दिख रहा है आपको ना, व्हेन रॉयल्टी एंड मिनिमम रेंट अमाउंट इक्वल ना, रॉयल्टी और मिनिमम रेंट का पैसा देखो इक्वल है कि नहीं है, इक्वल है, इक्वल है तो इक्वल होने की एंट्री होगी पहली, रॉयल्टी अमाउंट ड्यू, रॉयल्टी का पैसा देना है, एंट्री होगी रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट, पहली एंट्री होगी, कितना पैसा देना है, रॉयल्टी वाला लिखना है यहाँ पर 40,000, कुल 40 रहेगा इसमें, तीनों एंट्री में 40 रहेगा, ठीक है। दूसरा रॉयल्टी अमाउंट पेड लैंड्स लॉर्ड्स अकाउंट डेबिट टू बैंक लिखा है, कितना रहेगा, कुल 40, ये सबसे आसान होता है। तीसरा रॉयल्टी अमाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंट्री होगी स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी, कितना 40, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, नरेशन वरेशन नहीं करना है कुछ। अगला
3 साल हो गया, चौथे साल में आपको ध्यान देना है, चौथे साल में when royalty amount more than minimum rent, मिनिमम रेंट से ज़्यादा है, ठीक है। पहली एंट्री, चौथे साल की पहली एंट्री, रॉयल्टी अमाउंट ड्यू हेडिंग होगी। दूसरी एंट्री होगी रॉयल्टी अमाउंट पेड एंड शॉर्ट वर्किंग रिक्यूड। उसके बाद तीसरी एंट्री होगी रॉयल्टी अमाउंट ट्रांसफर टू पीएल। कैसरा साल, चौथा साल ना। आपको ध्यान देना है, एंट्री होगी रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। एल मतलब लैंडलॉर्ड। रॉयल्टी में कितना है 50 ना, 50 ध्यान दीजिएगा इसमें, 50 डेबिट में 50 क्रेडिट में। लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट लॉर्ड्स हो जाएगा, तब अकाउंट लगाएंगे। डेबिट टू बैंक, देखो कितना पैसा पेमेंट कर रहे हैं, कितना पैसा बैंक के सामने 40,000 ना, लेकिन कमाई कितनी हुई है 50 की ना, 10,000 रिक्यूब कर रहे हैं। जब 10,000 रिक्यूब कर रहे हैं शॉर्ट वर्किंग क्रेडिट हो जाएगा। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट कितना लिख दिया जाएगा 10,000। 50 आया था, 10 रिक्यूब कर लिया, कितना पेमेंट किया 40, कितना हो जाएगा 50,000 यहाँ पर हो जाएगा। पीएल में कौन कौन सा पैसा जाता है, रॉयल्टी का तो जाता ही है, रॉयल्टी का जाएगा ही। स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी जाएगा, जो शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब नहीं हो पाया वो भी जाएगा। देखो रॉयल्टी कितना जाता 50,000 जाएगा, ये तो 100% है। लेकिन जो रिक्यूब नहीं हो पाया, कितना नहीं रिक्यूब हो पाया 35,000, ये भी नहीं रिक्यूब हो पाया ना, ए वाला पैसा पीएल में गया है, ए वाला नया टॉपिक आ गया 85,000। मौर्या जी रॉयल्टी अमाउंट ड्यू किया, पेमेंट किया, कमाई 50,000 गए, 10,000 रुपया रिक्यूब कर लिया। जब रिक्यूब कर लिया तो रिक्यूब बारे में लिख दो। पीएल में क्या जाएगा, पीएल में क्या जाएगा, रॉयल्टी का पैसा जाएगा और शॉर्ट वर्किंग का पैसा जाएगा। तो आपको मैंने 4 साल तक की एंट्री बता दी है। 5वें साल की एंट्री कैसे होगी, 5वें साल की एंट्री के लिए आपको आगे बताने जा रहे हैं, इसको लिख लें। आपको मैंने 4 ईयर तक के जो जर्नल एंट्री होती है उसको मैंने बता दिया। 5th ईयर में देखना है आपको, अब 5वें साल में देखना है आपको, ध्यान देना है। 5th ईयर में यहां पर रॉयल्टी जो है मिनिमम रेंट से मोर देन है, लिखा जाएगा व्हेन रॉयल्टी मोर देन मिनिमम रेंट। कितना 45,000। देखिए सब कुछ वही होगा इसमें अब, क्योंकि इसमें रिक्यूबिंग तो हुई नहीं है, रिक्यूबिंग तो हुई नहीं है, तो 45,000 इसमें कुल हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा कमाई हुई है। 45,000 क्योंकि रॉयल्टी भी 45 है, पेड भी इतना किया, पीएल में रॉयल्टी वाला पैसा जाता है। अब 6ठे ईयर में अंतर है। 6ठे ईयर में हम आपको बता देते हैं, फिर पहले साल वाला नियम लगेगा, व्हेन रॉयल्टी लेस देन मिनिमम रेंट। रॉयल्टी लेस देन है मिनिमम रेंट से, ध्यान देना है। 6ठे में रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट
टू लैंडलॉर्ड। रॉयल्टी में कितना 37,500। स्टार्ट वर्किंग में कितना 2,500 ना, जैसे पहला वाला हमने पहले साल किया वो वाला नियम है। यहाँ पर 40,000, यहाँ पर उसके बाद ये पहला है, अब ये दूसरा लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना लैंडलॉर्ड में है, लैंडलॉर्ड को कितना पेमेंट किया गया 40,000, हो जाएगा 40,000। तीसरा पीएल, स्टेटमेंट ऑफ पीएल लिखेंगे यहाँ पर आप, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी का पैसा जाएगा, जो रिक्यूब नहीं हुआ वो वाला पैसा जाएगा इसमें। देखो रॉयल्टी में कितना है, इतना ना 37,500। जर्नल एंट्री यहाँ पर कितना हो जाएगा 40,000। ए वाला पैसा आया जो रिक्यूब नहीं हुआ, तो रॉयल्टी वाला पैसा आया। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करा दिया है। इसके बाद वाली वीडियो आएगी, उसमें भी हमारा यही प्रयास रहेगा कि पहले जर्नल एंट्री बताई जाए। लेज़र तो मैं आपको बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे उसमें बताऊंगा। जर्नल एंट्री आप पढ़िए, पहली वीडियो आप देखिए, अगर नहीं देखे हैं तो अब आपको मिलेंगे तीसरे नंबर क्वेश्चन में।